गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में आपको हम क्लास 8 जो है क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस में चैप्टर 1 क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे। बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में जो क्लास 8 का पार्ट 7 है वो उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से वो वीडियो बना है, तो उसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वहीं से हम पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ से वो चैप्टर जहाँ से उस पार्ट 7 आपका चैप्टर फर्स्ट जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आज हम आगे आपको उसमें जो है हम आपको इरिगेशन सिस्टम पढ़ा रहे थे। इरिगेशन सिस्टम पढ़ा रहे थे। इरिगेशन में आपको दो मेथड बताए थे, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड हम आपको बता चुके थे, लेकिन आपको एक बार और रिपीट कर देना है। ट्रेडिशनल मेथड में पहला आता है आपका मोट, जिसको पुली सिस्टम बोलते हैं, जो हम पुल रस्सी के सहारे उसको पुल करके खींचते हैं। वाटर बाल्टी में जो वाटर होता है, कुएं में जो वाटर होता है, उस बाल्टी से हम लोग खींचकर निकालते हैं बाहर और खेतों में फील्ड में गिराते हैं। तो ये हमारा जो है पुली सिस्टम कहलाता है या मोट कहलाता है। और एक आपको सिस्टम चेन पंप का बताए थे, जो चेन पंप में आपको व्हील जैसा रहता है, गोल जैसा, उसमें बाल्टी लगे रहते हैं और उसको घुमाने पर जो चेन घूमता रहता है और वहाँ से पानी वो गिरते हुए खेतों में जाता है। ठीक है, तो एक ये बताए थे। तीसरा बताए थे ढेकली मेथड। ढेकली मेथड में क्या होता है, लकड़ी में जो है एक बड़ा सा लकड़ी होता है और उसके पास कुआं होता है। उस लकड़ी के एक एंड पे जो है बाल्टी रस्सी से बांध कर रख देते हैं और दूसरे एंड पे पत्थर बांध देते हैं। एक वेट वाला हैवी वेट वाला पत्थर बांध देते हैं, स्टोन, जिससे वो क्या होता है पत्थर को ढीला करते हैं, उसमें जाके छूटता है और पानी भर के फिर पत्थर को बांधते हैं तो वो फिर ऊपर उठा लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ढेकली मेथड होता है, जो पहले के समय में ये लोग यूज करते थे, किसान यूज करते थे। और लास्ट हमारा राहत मेथड है। राहत मेथड में आपको बताए थे कि एक लंबा सा वुड होता है और उसको बैल के गर्दन में बांध देते हैं और जैसे जैसे रोटेट करता रहता है वैसे वैसे एक व्हील लगा रहता है, वो व्हील भी रोटेट करता है। जितना जैसे ये व्हील रोटेट करता रहता है वैसे व्हील रोटेट करता रहता है और व्हील में बकेट लगे होते हैं। वो बकेट जैसे जैसे व्हील घूमता है वैसे वैसे बकेट से पानी निकलता रहता है और खेतों में फील्ड में जाता रहता है। तो ये आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब आपको जो है मॉडर्न मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में सबसे पहले नंबर पे हम आपको बताए थे स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में ये कुआं होता है। ठीक है, इसमें वाटर होता है, इसको वेल बोलते हैं, कुआं, इसमें वाटर होता है और इस यहाँ पे मोटर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, मोटर लगे रहते हैं। और ये मोटर जो है, मोटर से पाइप आते हैं और यहाँ से दो पाइप खेतों में चले जाते हैं, फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंकलर पाइप के यहाँ रोटेटर लगे रहते हैं। ये क्या होते हैं, रोटेटर लगे रहते हैं और ये क्या है, फील्ड में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कि जब ये मोटर होता है, ये मोटर को जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ से पाइप के थ्रू वेल में से ये अंदर की तरफ आता है और यहाँ से खींचते हुए कहाँ जाता है, फील्ड में जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, मोस्टली अनइवन लैंड पे। जहाँ अनइवन लैंड रहता है वहाँ पे ये मोस्टली यूज किया जाता है ये सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जस्ट जहाँ हम यूज खत्म करते हैं यहाँ पे रोटेटर यूज करते हैं। रोटेटर से क्या होता है, हमें स्प्रिंकलर फॉर्म में होता है, स्प्रिंकलर फॉर्म ऑफ वाटर।
मतलब जो बारिश की बूंदें जैसे होती हैं, छिड़काव जिसको बोलते हैं, स्प्रिंकलर में छिड़काव होता है, जैसे छिड़कते हैं पानी हल्का हल्का, वैसे क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे रोटेटर लगाते हैं जिससे ये पानी का छिड़काव आसानी से खेतों में हो सके। ठीक है, यही इसमें इस प्रोसेस में बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद आता है नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर दिया जाता है हम लोग मोटर के थ्रू, वो सीधे रूट में जाता है, यानी पाइप वहाँ तक की मिट्टी के अंदर रूट में लगा रहता है, जिससे डायरेक्ट प्लांट के रूट में जाता है वाटर कहाँ जाता है, डायरेक्ट प्लांट के रूट में जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा पहला पॉइंट, इससे वेस्ट वाटर कम होगा। इसमें जो है हमारा वाटर जो होता है वेस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पानी जो वाटर रूट में जाएगा, प्लांट के रूट में, और वहाँ से जो रूट वाटर एब्जॉर्ब करेगा और सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब करेगा जितनी मात्रा में उसको चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा पानी वेस्ट नहीं होता है और तुरंत उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मोटर बंद कर दिया जाता है, और वही सिस्टम इसमें भी रहता है कि यहाँ पे मोटर लगा रहता है, ठीक है, यहाँ भी मोटर लगा रहता है, और यहाँ से जो है पाइप जो है कुएं में जाता है, और यहाँ से पाइप जो होता है सीधे प्लांट के रूट में जाता है। यानी खेतों में जो प्लांट्स लगे रहते हैं उनके डायरेक्ट रूट में जाता है ये पाइप, और यहाँ से जब मोटर ऑन करते हैं तो ये रूट में जाता है। और ये मैक्सिमम जो मैक्सिमम कंडीशन ये कहाँ पे होता है, डिजर्ट एरिया में। डिजर्ट एरिया, या इसको हम लोग बून रीजन भी बोलते हैं, जहाँ डिजर्ट एरिया है, बून रीजन, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पे हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी का कमी होता है, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो होता है वेस्ट कम होता है, इसलिए प्लांट के रूट तक इसको पाइप पहुँचाकर हम लोग पाइप के थ्रू प्लांट के रूट तक पहुँचाते हैं, और वहाँ से वाटर रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही हमारा इस प्रोसेस में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ड्रिप सिस्टम में पहला प्रोसेस ये है कि ये मेनली डिजर्ट एरिया में पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस ये है कि ये रूट, इसका जो पानी होता है वो सीधे रूट में जाता है, पाइप के थ्रू सीधे रूट में जाता है। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि ये इसमें वेस्ट वाटर, यानी वाटर जो होता है हमारा वेस्ट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमें सफिशिएंट मात्रा में जितना पानी जो रूट जो होता है पानी को वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से फिर मोटर को हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपको ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम आपके दो मेथड समझ में आए होंगे। आपको नेक्स्ट बता रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सबसे पहले आपको वीड्स जानना जरूरी है, क्या होता है ये वीड्स होते क्या है। वीड्स हमारा, जब क्रॉप को हम वाटर, न्यूट्रिएंट और सनलाइट देते हैं तो उसके साथ साथ ये हमारा अदर प्लांट में आता है, अदर अनडिजायरेबल प्लांट, अदर अनडिजायरेबल प्लांट आर अनवांटेड प्लांट, आर
अनवांटेड प्लांट, यानी जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, यानी जो देखते होंगे जो क्रॉप लगाए जाते हैं फील्ड में, वो क्या होता है कि इसमें हमारे छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट वो भी आ जाते हैं, उनको पानी दिया जाता है। इसमें जब क्रॉप में हम पानी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वाटर देते हैं, तो ये सब क्या होता है इसमें जो है इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये भी उसमें निकलने लगते हैं और ये निकलते हैं और इससे क्या होता है हमारे जो क्रॉप होते हैं, फसल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। तो अनडिजायरेबल प्लांट आर रिमूव्ड is called as weeds। ठीक है, ये नेचुरली निकलते हैं, नेचुरली अब यानी अपने आप निकलते हैं, इसको कोई उगाते नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ये हमारा अनवांटेड प्लांट को या अनडिजायरेबल प्लांट को हम रिमूव कर देते हैं। इस कार्ड को, इसको हम वीड्स या वीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्लांट को वीड्स बोलते हैं और इसको जो निकालने का प्रोसेस होता है रिमूविंग ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड वीड्स, उसको वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीड्स समझ में आ गया होगा। वीड्स में हमारा मेनली 2 प्रोसेस होता है, वीड्स में 2 प्रोसेस होता है। ये जो वीड्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए 2 प्रोसेस होता है। एक मैनुअली मेथड होता है, एक मैनुअली मेथड होता है कि हम हाथ से निकाल देते हैं। ठीक है, मैनुअली मेथड होता है जो हाथ से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा जो अदर होता है, अदर वो हमारा खुरपी का यूज करते हैं। ठीक है, इस वीड्स को निकालने के लिए या अनवांटेड प्लांट को निकालने के लिए हम लोग खुरपी का यूज करते हैं, जिससे कि हम इसको निकाल कर फेंक सकें, जो हमारे क्रॉप के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये हम पहला पॉइंट हम इसमें खुरपी का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमको हटाना है तो एक तो मैनुअली कर सकते हैं, या तो दूसरा पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट जो होता है मैनुअली करते हैं, और अदर में दूसरा में खुरपी का यूज करते हैं। अगर हाथ से नहीं निकल रहा है तो खुरपी, जो अब खेतों में आप देखे होंगे बहुत सारा यूज होता है। और तीसरा पॉइंट है वीडीसाइड्स। तीसरा हम वीडीसाइड्स यूज करते हैं। वीडीसाइड्स क्या होता है वीडीसाइड्स जो होता है ये केमिकल होता है, एक सर्टेन केमिकल होता है जो प्लांट को ग्रो करने से, अनवांटेड प्लांट को ग्रो करने से रोकता है, उसी को हम लोग वीडीसाइड्स कहते हैं, उसी को वीडीसाइड्स कहते हैं। यानी अनवांटेड प्लांट को ग्रो करने से रोकता है, वो इसलिए हम वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। वीडीसाइड्स क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है या सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो हम लोग फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, और कौन सा वीडीसाइड्स यूज करते हैं, 2,4-D 2,4-D वीडीसाइड्स होते हैं, और भी वीडीसाइड्स होते हैं, तो हम 2,4-D मेनली करके यूज करते हैं। इसमें 2,4-D वीडीसाइड्स जो होते हैं हम इसको स्प्रे, छिड़काव करते हैं, स्प्रे इन फील्ड। देखते होंगे आप कि फार्मर जो होते हैं इस वीडीसाइड्स का प्रयोग करते हैं 2,4-D का, जो पीठ पर, बैक साइड में पीठ पर जो होता है उसको लटकाए रहते हैं बैग की तरह, और उसको जो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम में छिड़काव करते हैं खेतों में। इससे क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं या इंसेक्ट जो होते हैं वो मर जाते हैं।
ठीक है, तो इसलिए हम इनका यूज करते हैं, स्प्रे के रूप में इनका यूज करते हैं। और एक चीज़ और सबसे बड़ी प्रिकॉशन इसमें होना चाहिए कि जो हम इसका छिड़काव करते रहें तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें मास्क जरूर लगाए रखें। तो आप देखे होंगे कि किसान जो होते हैं, फार्मर जो होते हैं, जब इसका छिड़काव वीडिसाइड्स का करते हैं तब वहाँ पे मास्क लगाकर वो इसका छिड़काव करते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, ये आपको वीडिसाइड्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हमें इसमें वीड्स आपको समझ में आ गया, वीड्स क्या होते हैं और वीड्स में हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। हमारा मैनुअल मेथड होता है, एक खुरपी होता है, एक वीडिसाइड्स होता है। ये 3 तरह की चीज़ हम इसमें यूज कर सकते हैं। और वीडिसाइड जो हम आपको बता दिए, वीडिसाइड्स क्या होता है, वीडिसाइड्स एक केमिकल होता है जो प्लांट को ग्रो करने से रोकता है। ठीक है, और इसको कंट्रोल करता है, प्लांट को ग्रो करने से क्या करता है, रोकता है। इसलिए हम एक केमिकल के रूप में इसको यूज करते हैं वीडिसाइड्स। और वीडिसाइड्स कौन सा वीडिसाइड्स यूज करते हैं, 2,4-D का वीडिसाइड्स यूज करते हैं। ठीक है, जो स्प्रे फॉर्म में हम लोग फील्ड में, खेतों में छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये हमारा ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स खत्म हुआ। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हार्वेस्टिंग। हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में क्या क्या पढ़ लिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में हमारा पहला पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, जो हम मिट्टी को तैयार करते हैं। दूसरा स्टेप था हमारा सोइंग, जो फिर बोते हैं, खेत में जो बोते हैं क्रॉप्स को। और तीसरा पॉइंट था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें हम खाद और उर्वरक डालते हैं। और चौथा पॉइंट था इरिगेशन उसमें यूज करते हैं। और 5वां पॉइंट था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हम जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको रिमूव करते हैं। और जो हमारा और 6 पॉइंट है हार्वेस्टिंग मतलब मीन्स होता है कटाई करना। जो हम लोग देखते होंगे, ये हार्वेस्टिंग में क्या होता है, ये 3 से 4 महीने में हमारी पूरी तरह से जो फसल पक जाता है उसको हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कटाई काटने के बाद, यानी फसल को काटने के बाद जो हमारा अच्छी तरीके से मैन्योर हो जाए, यानी पक जाए, हमारा जो फसल होता है पक जाए। जैसे व्हीट, गेहूं का फसल होता है, हमारा गेहूं का फसल कौन सा होता है, ये रबी क्रॉप्स होते हैं। ये गेहूं का फसल कौन से होते हैं, रबी क्रॉप्स होते हैं। और ये हमारे विंटर सीजन में होते हैं। और ये हमारा इसका कब से कब सीजन होता है, अक्टूबर से मार्च, जो मैं आपके रबी क्रॉप्स में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो व्हीट हमारे जो होते हैं रबी क्रॉप्स होते हैं। और ये जो होते हैं 3 से 4 मंथ में हमारा पूरी तरीके से ये सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं पक जाते हैं। और इसमें क्या होता है, उसके बाद पकने के बाद जो हम इसको कटाई करते हैं उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग, काटने के लिए हम लोग 2 यूज करते हैं। एक यूज करते हैं सिक्कल, जिसको हसुआ बोलते हैं हिंदी में, सिक्कल का यूज करते हैं काटने के लिए, या एक मशीन का यूज करते हैं, इसको कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, इसको काटने के लिए आप देखते होंगे गेहूं के खेतों में जब काटते हैं तो उसमें जो है हम लोग सिक्कल, हसुआ का प्रयोग करते हैं, या हम लोग एक मशीन आता है हार्वेस्टर का यूज करते हैं, जो लाइन से सीरियल जो क्रॉप्स लगे रहते हैं उसको तुरंत ट्रैक्टर के थ्रू फटाफट काटते जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा थ्रेसिंग। अब देखिए थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग हमारा वो होता है जो ग्रेन सीड्स होते हैं, जो गेहूं के दाने होते हैं, वो हम सेपरेट फ्रॉम द चॉप, भूसे से जो अलग कर देते हैं, भूसे से अलग कर देते हैं। और किसको, गेहूं के दाने को, उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। जो देखे होंगे आप, थ्रेसिंग जो होता है, थ्रेसिंग में जो होता है भूसा भी मिलता है जिसको चॉप कहते हैं, चॉप भी मिलता है, और हमारे जो व्हीट के ग्रेन्स होते हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम थ्रेसिंग का यूज करते हैं। अब क्या होता है, अब कंबाइन का यूज होता है। कंबाइन में क्या होता है,
कंबाइन भी एक मशीन होता है जिसकी सहायता से हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर भी होता है जिसकी सहायता से हम गेहूं को क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है, कटाई करते हैं, जिससे हमें सीड्स या ग्रेन्स मिल जाते हैं, ठीक है, ग्रेन्स मिल जाते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आता है विनोइंग। ये आपको थ्रेसिंग समझ में आ गया। थ्रेसिंग हमारा है द सीड्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड एज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हमारा क्या है, जो गेहूं के दाने को अलग कर देता है चॉप से। किससे चॉप मतलब भूसा से। भूसा से जो गेहूं के दानों को अलग कर देते हैं उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे आपका आ रहा है थ्रेसिंग के बाद विनोइंग। थ्रेसिंग और विनोइंग में क्या डिफरेंस होता है। विनोइंग मतलब आप मीन्स समझिए कि हवा। विनोइंग मीन्स यहाँ पे क्या होता है, विंड, हवा, वाइंड। यानी इसमें क्या करते हैं, जो गेहूं के दाने होते हैं और भूसा होता है, उनको भूसा को अलग करने के लिए हम लोग विनोइंग का यूज करते हैं, ठीक है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, विनोइंग क्या होता है। विनोइंग जो है हवा के द्वारा जब हम भूसा को अलग कर देते हैं ग्रेन से, उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं, ठीक है। यानी हवा के द्वारा उसको अलग कर देते हैं, तो ये हमारा विनोइंग कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये इतना आपको समझ में आया होगा कि हार्वेस्टिंग में क्या करता है। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई होता है, जो गेहूं को काटते हैं या और किसी सीरियल क्रॉप्स को काटते हैं। और हमारा सिकल्स होता है, किसके थ्रू काटते हैं, सिकल और हसुआ के थ्रू। और हार्वेस्टर एक मशीन होता है। थ्रेसिंग जो होता है हमारा गेहूं के दाने को भूसे से अलग करना, वो हमारा थ्रेसिंग कहलाता है। लेकिन गेहूं के दाने को अगर भूसे को अलग कर रहे हैं यूजिंग ऑफ वाइंड, तो उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। अगर वाइंड का यूज करते हैं, हवा का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग में आपका एक और टॉपिक आ रहा है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, जो मैन और वोमेन जो है वो एक स्पेशल टाइप का फेस्टिवल मनाते हैं हार्वेस्ट कटाई के बाद, उसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, पहला है पोंगल। क्या होता है, पोंगल। दूसरा क्या है, बैसाखी। दूसरा बैसाखी। और तीसरा जो होता है हमारा नवान्या। और नेक्स्ट हमारा है बिहू। ये हमारा अलग अलग राज्यों के स्टेट के ये अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है हमारा सबसे पहले तमिलनाडु आता है, ठीक है, तमिलनाडु आता है। और बैसाखी जो आता है हमारा पंजाब का होता है, ठीक है। और नवान्या जो होता है हमारा वेस्ट बंगाल का होता है। वहाँ के लोग जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल किस राज्य का किस स्टेट का मनाया जाता है। बिहू हमारा होता है असम का, ठीक है। तो आज जो है आपको हमने जिस वीडियो का साउंड नहीं आ रहा था वो वीडियो आपको मैं रिपीट करके पढ़ाया हूँ। और क्या क्या पढ़ाया हूँ आपको, मॉडर्न मेथड पढ़ाया हूँ इरिगेशन का, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ाया हूँ, हार्वेस्टिंग पढ़ाया हूँ, ठीक है। आज इतना टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ, आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो नहीं समझ में आएगा शुभेंदु सर के मोबाइल पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।